हाय गाइस, दिस इज़ विक्रम सिंह बेस्ट। आज हम लोग क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंट क्या होता है। देखो, अकाउंट इज़ रिकॉर्डिंग। अकाउंट इज़ ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग। अकाउंट में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग किस चीज़ की होती है? हम हर तरह की रिकॉर्डिंग इसमें नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं इसमें। तो अकाउंट में हम रिकॉर्डिंग करते हैं किस चीज़ की? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है इन टर्म्स ऑफ मनी और दूसरा होता है ब्रिंग द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। एक होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट्स मीन कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आएगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जाएगा तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। ब्रिंग द चेंज इन अ फाइनेंशियल पोजीशन कहने का क्या मतलब है? अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ेगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन घटेगी तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, राइट। फॉर द एग्जांपल, इन टर्म्स ऑफ मनी, मान लीजिए आपने परचेस करा गुड्स फॉर द 20,000। हमने 20,000 रुपये का गुड्स खरीदा। गुड्स मतलब जो सामान होता है वो हमने खरीदा है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि गुड्स क्या होता है ना। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज़ पे ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, जिस सामान पे ऑर्गेनाइजेशन डील करी है उसे गुड्स कहेंगे। जैसे मान लो अगर मेरी फ़र्नीचर की दुकान है तो अगर मैं फ़र्नीचर क्या करता हूँ, बेचता हूँ कस्टमर्स को, और तो वो मेरे लिए क्या है, गुड्स है। अगर मेरी मेडिकल शॉप है तो दवाइयाँ मेरे लिए गुड्स है। अगर मेरी किराने की दुकान है तो जो मैं आटा, दाल, चावल, शैम्पू, साबुन बेचता हूँ वो मेरे लिए गुड्स है। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन गुड्स क्या कर सकता है, डेफर कर सकता है, ओके। तो गुड्स का मतलब क्या है, जिस चीज़ पे ऑर्गेनाइजेशन डील करती है वो हमारा क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया परचेज गुड्स फॉर द 20,000। अगर हमने 20,000 रुपये का गुड्स लिया है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़रीदा है, तो हमारे यहाँ से क्या जाएगा, पैसा जाएगा और हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेम अगर आपने सोल्ड करा गुड्स फॉर द 40,000, अगर आपने 40,000 रुपये का गुड्स पे का है तो आपके यहाँ से पे पैसा आएगा, ठीक है। अगर आपने जो सामान अपना बेचा है कस्टमर को, कस्टमर से आप क्या करोगे, पैसे रिसीव करोगे, उससे पैसे आएंगे और उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हमने यहाँ पर पढ़ा कि ब्रिंग द चेंज इन अ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ेगी या फिर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या करेगी, घटेगी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने परचेज करा गुड्स फॉर 20,000। हमने 20,000 रुपये का गुड्स खरीदा है, लेकिन इस बार हमने क्रेडिट पे खरीदा है। क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा है। तो फ्यूचर में हमें उस जिससे हमने उधार पे खरीदा है सामान, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई, घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि फ्यूचर में हमें किसी को पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारे ऊपर एक तरह से लायबिलिटी चढ़ गई है, ठीक है। तो जिसको हमें फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है। क्या है, क्रेडिटर, ठीक है। तो जिस पर्सन को हमें फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास से ना पैसा आया ना गया, लेकिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो फाइनेंशियल पोजीशन डिक्रीज़ होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए आपने सोल्ड करा गुड्स फॉर द क्रेडिट फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। आपने 40,000 रुपये का सामान उधार पे बेचा है। तो 40,000 रुपये का सामान अगर आपने उधार में बेचा है तो फ्यूचर में आपको पैसे मिलेंगे, और जिस पर्सन से आपको पैसे मिलेंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे, डेटर। हम कहेंगे ये हमारा डेटर है, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको पैसे मिलेंगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई, बढ़ गई। और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ी तो आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे और आपको इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके गाइज, यहाँ तक तो ठीक है। हमने ये समझा यहाँ तक कि अकाउंट क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओके। अकाउंट हमारा रिकॉर्डिंग है। हम रिकॉर्डिंग किस चीज़ की करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारी दो तरह की है, एक है इन टर्म्स ऑफ मनी और दूसरा है आपकी ब्रिंग द चेंज इन अ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब पैसे के आने पर और पैसे के जाने पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी एंट्री करेंगे या फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ब्रिंग द चेंज इन अ फाइनेंशियल पोजीशन सेम, अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ती है या फिर घटेगी तो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए इन टर्म्स ऑफ मनी में कि परचेज गुड्स फॉर द 20,000। अगर हमने 20,000 रुपये का सामान खरीदा है तो हमें हमारे यहाँ से क्या गया है, पैसा गया है और हमें इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स फॉर 40,000, हमने यहाँ पर 40,000 रुपये का सामान बेचा है, हमारे पास पैसे आए हैं तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिए। ब्रिंग द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ेगी तो भी रिकॉर्ड करेंगे और घटेगी तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर फॉर द एग्जाम्पल हमने लिया कि हमने परचेज करा गुड्स
फॉर 20,000 ऑन द क्रेडिट, हमने 20,000 रुपये का सामान उधार में ख़रीदा है, तो फ्यूचर में हमें पैसे देने पड़ेंगे, और इससे हमें जब किसी को पैसे फ्यूचर में देने पड़ेंगे तो हमारे पे क्या होगी, किसी की लायबिलिटी होगी, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई, घट गई है। तो ये जिसको हमें पैसे देने होंगे हम उसको क्या कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे, राइट। और अगर हमने सोल्ड करा है कुछ 40,000 का, फ्यूचर में हमें पैसे मिलेंगे, और जिस पर्सन से हमें पैसे मिलेंगे उस पर्सन को हम डेटर कहेंगे, और फ्यूचर में हमें पैसे मिलेंगे, इसलिए हमारी आज क्या हो गई, फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ गई है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि अकाउंट क्या होती है। हाय गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अकाउंट्स में बेसिकली 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो हम अपनी लैंग्वेज में समझ रहे हैं, कोई डेफिनेशन यूज़ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, अपने वर्ड्स हैं मेरे, और अब हम बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि असेट्स क्या होती है। तो असेट्स क्या होती है, विच इज़ ओन, वो सारी चीज़ें जो हमारी अपनी हैं, एंड ऑन विच वी हैविंग राइट, या फिर जिस पर हमारा अधिकार है, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे, हमारे लिए असेट्स करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जो चीज़ें उसके पास हैं, तो वो सारी उसकी असेट्स हैं, जो उसकी अपनी हैं या जिसके ऊपर उसका अधिकार है। जैसे कि उसके काउंटर पे या उसके पास कैश है, वो उसका अपना है, तो वो उसकी क्या है, असेट्स है। जो फर्नीचर उसने वहाँ पर लगाया हुआ है अपनी शॉप में, वो उसका अपना है, तो वो क्या है, कहलाएगा, उसकी असेट्स कहलाएगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो अपना बिज़नेस को रन करता है, वो बिल्डिंग उसकी अपनी है, तो वो क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। मशीनरी जहाँ पर मशीनों का यूज़ करता है वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो भी अगर उसकी अपनी है तो वो क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। ठीक है। डेटर उसका अपना थोड़ा ना है, डेटर के ऊपर उसका अधिकार है, राइट है ना। राइट क्या है कि भाई उसने उसको सामान बेचा है, और फ्यूचर में वो मतलब उसके ऊपर है, राइट है कि वो सामने वाले से पैसे मांगने का उसके ऊपर क्या है, उसके पास अधिकार है। तो वो डेटर से जो पैसे लेने हैं उसके ऊपर उसका क्या है, राइट है, इसलिए वो भी क्या है, उसकी असेट्स है। बैंक उसका अपना थोड़ा ना, बैंक में जो उसने कैश डिपॉजिट करा के रखा हुआ है, जो कैश रखा हुआ है वो उसका अपना है, तो उसके ऊपर उसका क्या है, राइट है, अधिकार है, तो वो भी उसकी क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स है। डेफिनेशंस हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, डेफिनेशन अभी हम डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ रहे, हम सिंपल वर्ड्स में अपने आप को समझा रहे हैं कि असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है और कैपिटल क्या है। तो लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी विच वी हैव टू रीपे, जो हमें वापसी करनी है, रिटर्न करना है, वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। जैसे कि हमारा क्रेडिटर से हमने सामान उधार लिया है और उसको हमें फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। हमने जब बिज़नेस शुरू करा था तो हमने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो बैंक लोन हमें रिटर्न करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो वो भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। हमने अपने एक फ्रेंड है उससे लोन लिया था जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो वो भी हमें फ्यूचर में क्या करना है, रिटर्न करना है, तो वो भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो विच वी हैव टू रीपे, जो हमें वापस रिटर्न करनी है, तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारी कैपिटल। देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैश एंड असेट्स, कैश एंड असेट्स इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इज़ नोन एज द कैपिटल। कोई भी कैश या कोई असेट्स अगर ओनर बिजनेस को स्टार्ट करते समय लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है, वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए मैंने एक बिज़नेस खोला, मैंने क्या करा, मैं घर से 1 लाख रुपए लेके गया उस बिज़नेस के लिए, जो कैश लेके गया वो मेरी क्या है, कैपिटल है। लेकिन मैंने भी बिज़नेस की शुरुआत थी, तो मैंने क्या करा, कुछ चेयर्स मेरे घर पर पड़ी थी एंड मेरे पास टेबल भी थी, तो मैं उस टेबल और कुछ चीज़ को घर से लेकर अपने बिज़नेस में लेके चले गया, तो वो भी जो असेट्स मैंने इंट्रोड्यूस करी अपनी बिजनेस में, वो भी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। तो कैश एंड असेट्स अगर इंट्रोड्यूस बाय द ओनर है, ओनर अगर कोई भी कैश या असेट्स इंट्रोड्यूस करता है, तो वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है, राइट। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट चैप्टर है ये, बेसिक चैप्टर कह सकते हो आप, जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट्स नोन एज अ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है जो आपकी असेट्स है वो हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगी। मतलब कि जो हमारी असेट्स है वो हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगी, मतलब कैपिटल लायबिलिटी का जो टोटल होगा वो हमेशा हमारे असेट्स के बराबर होगा। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन का रूल होता है कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर होता है, तो हम इसको इधर उधर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मेरे को लायबिलिटी निकालनी है, तो मैंने अपना कैपिटल को इधर भेज दिया, तो मेरी क्या आ गई, असेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो मैंने क्या करा, कैपिटल निकालना है तो मैंने लायबिलिटी को उधर भेज दिया, तो असेट्स माइनस लायबिलिटी। आप सबको पता होना चाहिए, जब यहाँ से हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये हमारी क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ईजी है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ पर मैं आपको थोड़ी से अकाउंट में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है।